हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बूढ़े माँ बाप से मिलने जाती रहा करो, काम तो पूरी उम्र ऐसे ही चलता रहता है, बाद में कहीं पछतावा हाथ में ना रह जाए। आज अमिता को दिन बहुत लंबा लग रहा था। शाम के 6 बज गए थे, पर आज चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। हर रोज वह शाम की चाय अखिलेश के साथ पीती है। कितने साल हो गए उसे। आज सुबह ही वे ऑफिस के काम से दिल्ली के बाहर टूर पर गए थे। 1 महीना पहले दोनों बच्चे पूना लॉ की पढ़ाई करने के लिए और एक बीटेक की पढ़ाई करने के लिए गया था। दोनों बच्चे जुड़वा हैं। जब बच्चे और अखिलेश घर पर होते हैं तो पूरा दिन काम रहता है। कभी कुछ फरमाइश करते हैं तो कभी कुछ। सही में परिवार के साथ ही रौनक रहती है। मैं मुश्किल से 1 कप चाय का बनाया और लेकर अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सामने बच्चे पार्क में खेल रहे थे। देखा एक बच्चा नीचे गिर गया। माँ ने गोदी में उठाकर पुचकारा तो वह दोबारा फिर खेलने लगा। सच, माँ तो माँ होती है। माँ याद आते ही अचानक से मेरा मन बहुत बेचैन हो गया है। भगवान, कैसी बेटी हूँ मैं। साल भर हो गया पापा को गए हुए। भाई मुंबई में रहता है, माँ अकेली रहती हैं। कितनी बार बुलाया पर काम की वजह से जाना हर बार टाल देती है। नहीं सोचा पापा के बिना माँ अकेली कैसे रहेगी। काम तो पूरी उम्र चलता ही रहता है। जब फ़ोन आता है तब भी कभी खाना बनाना है, कभी कुछ और काम है। मेरा 2-4 घंटे में यह हाल है। माँ पापा के बिना अकेली कैसे रहती होगी। मैंने अखिलेश से फ़ोन पर बात करी और कहा, मैं अभी मम्मी के पास जा रही हूँ, कल शाम तक आ जाऊँगी। और जल्दी से एक जोड़ी कपड़े लियो, कैब बुक कर ली। जैसे ही वह घर जाकर दरवाजे की घंटी खड़खड़ाती है, थोड़ी देर बाद माँ दरवाज़ा खोलती है। सामने अमिता को देखकर वह अपनी आंखें मसलती है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अमिता माँ के गले लग जाती है तो वह रोने लगती है। आ गई याद तुझे अपनी माँ की। मिल गई अपने घर से फुर्सत। माँ माफ़ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, अंदर आजा। पता है बिटिया, मुझे यह गृहस्थी चीज़ ही ऐसे इंसान चाहकर भी नहीं निकल पाता। माँ आज पूरी रात और कल पूरा दिन मैं आपके पास आती रहूँगी। अच्छा बिटिया। हाँ माँ, आपके जमाई टूर पर गए हैं। बता क्या खाएगी आज। आप बताओ माँ, मैं बनाती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म। अरे ना बिटिया, वहाँ भी तुम खुद ही बनाकर खाते हो। फिर माँ मेरे लिए खूब सारी सब्जियाँ डालकर पुलाव बनाती है, साथ में बूंदी का रायता और हरी चटनी। माँ बेटी दोनों एक ही थाली में खाते। रात को खूब सारी बातें करते हुए बहुत देर से सोते हैं। सुबह मैं काफ़ी लेट उठी तो माँ रसोई में काम कर रही थी। अरे माँ, आप इतनी जल्दी उठ गई। हाँ बिटिया, हर रोज़ इसी टाइम नींद खुल जाती है। आप क्या बना रहे हो। गोभी के परांठे बनाए हैं तेरे लिए, जल्दी से आ जा। अरे वाह, गोभी के परांठे। मम्मी, कितना टाइम हो गया गोभी के परांठे खाए हुए। वहाँ पर कोई खाता ही नहीं तो अपने लिए भी बनते ही नहीं हैं। अब जल्दी से आ जाती है। उसकी माँ उसको गर्मा गर्म गोभी के परांठे देती है। खूब सारा घी लगाकर दूध का गिलास देती है। नहीं चाहिए, चाय चाहिए, दूध पी ले, ताकत आ जाएगी। आप भी आ जाओ माँ साथ में। इतने तू शुरू कर, मैं आती हूँ। और माँ अपना नाश्ता भी लेकर आ जाती है। माँ अपने हाथों से मुझे तोड़कर खिलाती है तो मैं हंसने लगती हूँ। माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ। मेरे लिए तो तू अभी भी छोटी है मेरी लाडो। फिर दोनों माँ बेटे नाश्ता करती हैं, फिर घर का काम करके बाजार में घूमने चली जाती हैं। मैं माँ को उनकी पसंद की साड़ियाँ दिलवा कर लाती हूँ। माँ मना करती रहती है। अरे अब मैं क्या करूँगी, तू अपनी पसंद की ले ले। पर मैं मानती नहीं। शाम को माँ के गले लगकर विदा लेते हुए कहती हूँ, माँ जल्दी ही आऊँगी दोबारा। माँ कहने लगी, बेटी आती रहा कर, मेरा भी दिल लग जाता। अच्छा माँ, चलती हूँ। मुझे घर आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। एक दिन पड़ोस वाली आंटी का फ़ोन आया, अमिता तुम्हारी माँ नहीं रही। मेरे हाथ से एकदम से फ़ोन छूट गया। अखिलेश कहने लगी, क्या हुआ अमिता। तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। इन्होंने मेरा फ़ोन उठाकर बात करी और जल्दी से मुझे लेकर माँ के घर पहुँच गई। आंटी ने भैया के पास भी फ़ोन कर दिया था। घर जाकर मैं झाड़े मार मार कर रोने लगी। कुछ घंटे बाद भैया भी आ गए। सारे काम होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई। माँ की बहुत याद आती थी, पर मन में संतोष था कि पूरा एक दिन ही सही पर माँ के साथ बिताई, नहीं तो पछतावा रह जाता। अब यह सोचती हूँ कि औरतों को घर की जिम्मेदारियों के चलते मायके आना जाना, माँ बाप के लिए समय निकालना नहीं छोड़ना चाहिए। काम तो पूरी उम्र रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपकी क्या राय है। क्या बेटों को अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने जाते रहना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना